हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी या एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं अगला वीडियो ज़रूर डालूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशंस के ऊपर, उनके क्या यूजेज हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मींस आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इस बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे हम कैलकुलेट कंपैरिजन करेंगे किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का हम इसमें चर्चा करेंगे कि मॉलिक्यूल किस रेशियो में किस ऑर्डर में स्टेबल होगा। इसमें हम नेचर डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर पे। जैसे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एक्सप्लेन में हम दिखाए थे कि O2 एज पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज डायमैग्नेटिक बट एक्चुअली इट इज़ पैरामैग्नेटिक। वो सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले हम पूरे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन S-P-D-F में करते थे, लेकिन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सिग्मा और पाई में। ठीक है, आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। पहली पॉइंट्स, पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर देते हैं। टाइप 1, टाइप 1 वो सारे मॉलिक्यूल जिनका टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 के कम हो या 14 के बराबर हो। मीन्स जितने मॉलिक्यूल हैं उनके, जैसे सपोज करो हम N2 की बात कर रहे हैं, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14। मीन्स इस कैटेगरी में वो सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे या 14 से कम होंगे। ठीक है, आते हैं पहले कैटेगरी पे हम आते हैं। बाकी चीज़ों को हम इरेज करके एक सिंपल सा फार्मूला बनाते हैं। क्या फार्मूला टाइप 1 का? टाइप 1 में जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग नहीं की है, केवल एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इस 2s के बाद आता है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में यही डिफरेंस है टाइप 1 टाइप 2 में। यहाँ पे है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। हमने यहाँ इक्वल टू इसलिए लिया क्योंकि जो एनर्जी लेवल है 2px ऑर्बिटल का, पाई 2px ऑर्बिटल का पाई 2py ऑर्बिटल के बराबर होता है, इसलिए हम दोनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है सिग्मा 2pz, उसके बाद आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको सीधे एक स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में हम रख लेते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं इन सारी एप्लीकेशंस, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, H2 प्लस मॉलिक्यूल और H2 माइनस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन फार्मूला में फिलिंग करते हैं। सिग्मा NS2, चूँकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, अबव प्रिंसिपल से सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले इसी एनर्जी लेवल, इसी सबसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग होंगे। मीन्स इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिग्मा 1s फिनिश। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। ये सिंपल फार्मूला है, नोट कर लीजिए। अब इसके H2 का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो 2 ही हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं, 0/2 मीन्स 2/2 इक्वल टू 1। मीन्स
H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा H बॉन्ड H। ओके, हमने पहले पिछले पार्ट 1 में हमने समझाया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मींस 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अभी हम तो आते हैं 1। ठीक है, आते हैं दूसरे पे। ये आ गया H2 प्लस मॉलिक्यूल्स, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिला, बचा। अब इसको फिलिंग करेंगे तो सिग्मा 1s1। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1/2 इक्वल टू 0.5। ठीक है, दूसरा आते हैं H2 माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मींस इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अब यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 - 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1/2 इक्वल टू 0.5। मीन्स ये और ये बॉन्ड ऑर्डर सेम आए। ठीक है, हमें 3 बॉन्ड ऑर्डर मिल गए। अब आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे आ जाओ आप कि बॉन्ड स्ट्रेंथ हम सबको एक शॉर्ट फॉर्म, अगर बॉन्ड ऑर्डर को लिखे BO, बॉन्ड स्ट्रेंथ को लिखते हैं BS, बॉन्ड लेंथ को लिखते हैं BL। तो जो फार्मूला है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मीन्स किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे हम 3 बॉन्ड स्ट्रेंथ 1, 2 एंड 3 की बात करें तो 1 बॉन्ड ऑर्डर से 2 बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। 3rd का तो और ज़्यादा होगी, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें, में एक क्वेश्चन आए कि H2 प्लस एंड H2 माइनस, इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करिए, तो जो स्ट्रेंथ बनेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है H2 का, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा H2 ग्रेटर देन, अब चूंकि H2 प्लस और H2 माइनस सेम है तो H2 प्लस इक्वल टू H2 माइनस, मीन्स इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी H2 की। आते हैं दूसरे पे, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मीन्स अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। मीन्स ऐसे ही जो बॉन्ड लेंथ है प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो हम इनको अगर इस कैटेगरी में अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका होगा? बॉन्ड लेंथ होगा इन दोनों का, मीन्स H2 प्लस इक्वल टू H2 माइनस ग्रेटर देन H2। ठीक है, अब आते हैं बॉन्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए एक थोड़ा सा एक ट्रिक है, एक रूल है छोटा सा, कि उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कम से कम इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, जैसे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के नाते स्टेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक रूल यही है कि अगर 2 बॉन्ड ऑर्डर सेम आते हैं, तो 2 बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आते हैं तो जो जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, मीन्स वो कम स्टेबल होगा, जिसमें कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इन तीनों H2 प्लस H2 माइनस में देखें तो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है, इसमें नहीं है, मीन्स H2 प्लस मोर स्टेबल देन H2 माइनस। तो स्टेबिलिटी के अगर हम ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा होगा H2 देन H2 प्लस देन H2 माइनस। ओके, गॉट इट। अब आते एग्जिस्टेंस के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर इफ 0 और निगेटिव मॉलिक्यूल
नेवर एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको जीरो या निगेटिव आएंगे, मीन्स वो जैसे अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ सीधे कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ओके, चलो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं हीलियम। हीलियम 2, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम 2+ और हीलियम 2-, इसमें क्या होंगे 3, इसमें होंगे 5। आ जाओ, वहाँ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 2/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। मीन्स ये एग्जाम्पल जो अभी मैंने समझाया आपको कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या निगेटिव है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स हीलियम 2 मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता है, मीन्स हीलियम हमेशा एटॉमिक फॉर्म में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीलियम ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एटॉमिक फॉर्म में होता है, उसमें हीलियम 2 नहीं एग्जिस्ट करता, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसके बारे में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या करें, इसके बारे में और चर्चा क्या करें। ठीक है, अगला आते हैं हीलियम 2। आ जाओ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 1s1, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 2, मीन्स 1/2 इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट 5 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड नेक्स्ट आएगा सिग्मा 2s1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें हम तो इसका बॉन्ड हो जाएगा 3 - 2 = 2, मीन्स 1/2 इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब इन दोनों में इसको तो अब इग्नोर करेंगे। अब हम इन दोनों के अगर कंपैरिजन करें कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो दोनों की बॉन्ड लेंथ लगभग सेम होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ लगभग सेम होगी। आते हैं स्टेबिलिटी पे, हमने अभी बताया कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन सब में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कम है, हीलियम प्लस में। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हीलियम 2+ मोर स्टेबल देन हीलियम 2-। ओके बच्चों, मैग्नेटिक में 2 ही नेचर होते हैं, एक होता है डाया, एक होता है पैरामैग्नेटिक। हमने पहले में ही पार्ट में समझा दिया था। पैरामैग्नेटिक्स है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायामैग्नेटिक्स है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देता है। मीन्स ये एटम जो मॉलिक्यूल जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक मीन्स अट्रैक्ट करेगा। तो हीलियम प्लस और हीलियम माइनस दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, पैरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसी कैटेगरी का, टाइप 1 कैटेगरी का। जो हम इसको सारे एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हमें आ जाते हैं नाइट्रोजन पे, सिंपल नाइट्रोजन पे। N2 माइनस, N2 14 इलेक्ट्रॉन्स, N2 + 13 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 माइनस इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 15 इलेक्ट्रॉन से आप कंफ्यूज मत होना कि ये कैटेगरी 2 में, टाइप 2 में चला गया, नहीं, सेम मॉलिक्यूल के हैं, इसलिए वो कैटेगरी बेस मॉलिक्यूल को ही मानते हैं, इसलिए वो टाइप 1 में आएगा। अब इसके मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py।
2 4 6 8 10 12, फिर आता है सिग्मा 2p Z2। ठीक है, सिग्मा 2p Z2। आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर पे, इसके बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मालिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10, 10 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 बाई 2 इक्वल टू 3, मीन्स n ट्रिपल बॉन्ड n। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसका निकल गया। आते हैं इसके N2 प्लस में क्या चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम, मीन्स यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 1:2 सिग्मा 2p Z इज 1। अब आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर मीन्स बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम 9 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5। ठीक है, नेक्स्ट 15 मीन्स यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के अलावा आ गया अगला इलेक्ट्रॉन फिलिंग पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गया, मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 10 बट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 11 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, मीन्स नो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5। फिर आ गया कि N2 प्लस और N2 माइनस के बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम है। अब आते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर निकल गए सारे के, तो आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर उसी का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो मीन्स N2 ग्रेटर देन N2 प्लस इक्वल टू N2 माइनस। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स N2 प्लस इक्वल टू N2 माइनस ग्रेटर देन N2। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी में एक ही रूल मैंने बताया कि जिस मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ तो देखा जाए तो इन दोनों की कैटेगरी में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में सेम थे, हाँ सेम नहीं थे, मीन्स नाइट्रोजन में यहीं तक था, ये नहीं था। N2 प्लस में यहाँ कम हुआ था, लेकिन N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था, मीन्स ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा N2 प्लस। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, अक्सर नीट और इन सारी कंपटीशन में पूछा जाता है। स्टेबिलिटी में करें तो N2 देन N2 प्लस देन N2 माइनस। क्यों? क्योंकि N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मीन्स यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स। आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस मीन्स सब में पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर हैं, इसमें सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। अब मैग्नेटिक नेचर पे आ जाएं तो N2 इज डायमैग्नेटिक, बट N2 प्लस जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वो पैरामैग्नेटिक, और N2 माइनस आल्सो have unpaired electrons, so N2 minus is also paramagnetic, means डाया में आएगा N2 और पैरा में आएगा N2 प्लस एंड N2 माइनस। ओके, तो ये जो सिंपल ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है कि ये इसका अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम एक डायग्राम बना के दिखाएं आपको तो ज़्यादा इसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना आसान तभी होगा जब ये ऑर्डर आपका, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये एनर्जी ऑर्डर है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मीन्स अगर हम एक एग्जाम्पल समझा दें आपको, सारे एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। सो मैं नाइट्रोजन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यह है एनर्जी बढ़ने का,
इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। आता है 1s 2s 2p, ठीक है। इधर भी आ जाए 1s 2s 2p, ठीक है। ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हमने पहले पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। इसमें है px py और pz, px py pz, ये है 1s, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, ये दो एक ग्रुप में हैं, मीन्स ये एटॉमिक, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एक एन इधर है एक एन इधर है। तो इसके हमने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो दो तरह से जा सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स एनर्जी लो एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एनर्जी हाई, मीन्स एक यहाँ गया दूसरा यहाँ, एक हाई एनर्जी एक लो एनर्जी, एक बॉन्डिंग बॉन्डिंग 1s, एक एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है। ऐसे 1s 2s, ये बॉन्डिंग 2s। अब आओ इनमें एक ही, यही सारे कहानी यहीं पे है टाइप 1 टाइप 2 के लिए। पहले आएगा सबसे लो एनर्जी है किसकी, px पाई px पाई py, ये दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, इसलिए हमने पाई 2px और पाई 2py लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो उस एनर्जी लेवल है कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, वो कौन किसका है, सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद आएगा किसका, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर एनर्जी जो होगी वो होगी सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल हमने लिया है N2 इलेक्ट्रॉन नंबर 14 का फिलिंग करो, आप बाउ प्रिंसिपल से 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 to 4 to 6 to 8। अब बचे हैं इन दोनों में फिलिंग साथ में होगा 1 2 2 4 6 8 9 10। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 and 2, तो ये हो गए N2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये अक्सर यही कन्फ्यूजन होती है जो ये है, ये टाइप 1 में ये पहले इसकी एनर्जी लेवल कम होती है, टाइप 2 में ये एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, इससे यही अंतर है। तो इसी तरह से कोई भी एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रॉन हम एक और दो एग्जांपल ले लें, B2 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, आ जाओ 2 4 6 8 8 2 4 6 8, अब ये सब इलेक्ट्रॉन खत्म, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड हेयर, ठीक है। ऐसे जारे जितने भी एग्जाम्पल हैं जिनकी मॉलिक्यूलर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम हैं, उनके मॉलिक्यूलर डायग्राम सेम ऐसे बनेंगे, ओके। अब हम आते हैं फटाक से, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे इजी हो रहा है डायग्राम से, तो हम डायग्राम से ही एक फिलिंग करते हैं। डायग्राम में केवल अंतर क्या होगा, मैं फिर से बनाना पड़ेगा, पर ये बिठा दिया मैंने, तो 1s 2s 2p फटाक से बना देते हैं 10 10। इधर भी एक 2s, थोड़ा ऊपर 2s 1s और 2p, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ तो कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। चेंज है यहाँ पे क्या है,
2pz का एनर्जी 2px एंड y से ज़्यादा होता है। मीन्स हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। तो आ जाओ इसका कैटेगरी बनाते हैं। ये आ गया आपका नीचे क्या आएगा यहाँ पे सिंगल सिग्मा 2pz और फिर आ जाएगा आपका दो ऑर्बिटल्स जो इक्वली एनर्जी के हैं पाई 2px एंड पाई 2py। फिर इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर तो सेम ही था, क्या था पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और इसके ऊपर था सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इनको रहने देते हैं शांति से और हम सारे एग्जाम्पल इसी पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। ये है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 15 या 15 से ज़्यादा है, 15 या 15 से ज़्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं O2 प्लस O2 माइनस O2 डबल माइनस। हमने 4 एग्जाम्पल लिए। अक्सर ये नीट का क्वेश्चन है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे। ठीक है, आते हैं O2 मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन। हम इसको कॉमन मान लेते हैं, सपोज करो। ठीक है, इसमें इतना 16 में मीन्स ये इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन होंगे। ठीक है, और यहाँ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सेम है, इसलिए इनके जो बॉन्ड ऑर्डर में इनका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस 8 को हम लिख के आगे बढ़ेंगे। 8 के आगे जो आएगा सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 8 to 10। फिर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अरे हम इस पे क्यों बना रहे हैं, हम तो इस पे बनाते हैं। हमने ऑलरेडी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रखा है, तो ये कॉमन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन कॉमन आते हैं। फिलिंग होगा आगे 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 10 12 13 16 नहीं 8 10 11 12 13 14। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे। हम जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ड्रॉबैक बताया था कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 इज डायमैग्नेटिक, लेकिन हमने बताया अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 इज पैरामैग्नेटिक, जो एक्सप्लेन कर रहा है मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 का। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है पैरामैग्नेटिक, मीन्स O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो आगे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं हम इसको, अगर काउंट करें भी ना करें क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हम आते हैं सीधे इस पे। बॉन्डिंग में 2 4 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 4 बाई 2 इक्वल टू 2। ओके, आते हैं O2 प्लस। एक इलेक्ट्रॉन कम 15 आ गया। 15 में क्या करेंगे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कम। एक इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से होगा, सबसे ऑलमोस्ट। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में कम हुआ है तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2 इक्वल टू 2.5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं O2 माइनस, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मीन्स 17। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिलिंग होगा। मीन्स
पहली बात, ये भी पैरामैग्नेटिक था, ये भी पैरामैग्नेटिक है, और O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक है। अब आते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मीन्स 3 है, तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3/2, ठीक है। 3/2 डिवाइड इक्वल टू 1.5। O2 डबल माइनस पे आते हैं, डबल माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 18 हो गया। 18 के लिए अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिंग हो जाएंगे, ये भी पेयर हो गए। यही एक आया जो डायमैग्नेटिक हो गया, मीन्स इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, मीन्स O2 माइनस डबल माइनस इज डायमैग्नेटिक। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें हम, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2/2 इक्वल टू 1। वाह, तो सबके बॉन्ड ऑर्डर निकल गए, ठीक है। मीन्स एक मैग्नेटिक नेचर हम पहले चर्चा कर लिया कि मैग्नेटिक दिस पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, बट ये डायमैग्नेटिक। क्यों? इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ठीक है। एक का मैग्नेटिक नेचर दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक नेचर को कैंसिल कर दे रहा है। अब आते हैं उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम ऑर्डर लिखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनली टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है O2 प्लस, तो O2 प्लस ग्रेटर देन O2, ग्रेटर देन O2 माइनस एंड ग्रेटर देन O2 डबल माइनस, ठीक है। एग्जिस्टेंस की बात करें तो सारे एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि सारे के बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। फिर सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर लेंथ होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा O2 प्लस का, नहीं सॉरी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा O2 डबल माइनस का, O2 डबल माइनस। फिर किसका होगा? O2 का। फिर किसका होगा? O2 नो O2 माइनस का होगा, फिर O2 का होगा, फिर O2 प्लस का होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस भी बता दिया, मैग्नेटिक नेचर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने जो पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसी मॉलिक्यूल के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताती है। इन शॉर्ट एक सबसे अच्छा ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूँ जो आपके हर वक्त काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के, कि बॉन्ड ऑर्डर फटाक से आपको कैसे पता चल जाए। शॉर्टकट है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18 तक हमने शॉर्टकट बनाते हैं। इसका 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। ये मैंने 3 को हाईलाइट इसलिए किया है कि ये स्टैंडर्ड है। यहाँ तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसके बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। कैसे? 15 में हो जाएगा 2.5, 16 में हो जाएगा 2, 17 में हो जाएगा 1.5 और 18 में हो जाएगा 1। मीन्स अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया आपको, सपोज करो एग्जाम्पल दिया गया कोई कि N2, NO और N2 प्लस, ठीक है। तो इनके अगर बॉन्ड ऑर्डर के क्या बॉन्ड ऑर्डर होंगे सबका, तो इसमें सीधे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 7 + 8 मीन्स 15, ठीक है। और इसका हो गया 13, ठीक है। तो सिंपल बॉन्ड ऑर्डर 14 के लिए 3, इसके लिए हो गया 1 2.5 और इसके लिए हो गया 13 के लिए 2.5। मीन्स इन दोनों बॉन्ड ऑर्डर
सेम है और इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। अगर एक क्वेश्चन आता है इन तीनों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा, जो आप इस शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो। तो ये टेबल नोट कर लीजिए आप लोग कि 14 के रेफरेंस में 18, 10 और 10 के बीच का हम बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की प्रॉपर्टीज़ में मीन्स उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। मॉलिक्यूल के एप्लीकेशन है उसके बॉन्ड ऑर्डर चेक करने में, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने में, उसके मैग्नेटिक नेचर चेक करने में और उसकी स्टेबिलिटी में। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और सजेशन भी लिखिए, ताकि हम आप लोगों को और अच्छी तरह से इसको समझा सके। साथ में आप टॉपिक भी लिख सकते हैं कि अगर जिस टॉपिक को आपको और नया वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये फ्री एजुकेशन सबको मिल सके। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जिसके हाथ में मोबाइल हो उसके हाथ में कम से कम नॉलेज ज़रूर हो।